Now we're moving our focus to the national capital, where 822 government schools in Delhi are running without a principal or a headmaster. Now this is what the National Commission for Protection of Child Rights has highlighted in a letter to the Delhi government. Now the child rights body has sought a response from the Delhi government on this issue by April 19th. Now meanwhile, the NCPCR chairperson who spoke to Mirror Now said that some government schools don't even have basic facilities like drinking water. Now, he also added that the school buildings are in a deplorable state and pose a threat to students' lives. Listen in. एनसीपीसीआर चेयरपर्सन प्रियांक अनुंगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियांक सर, आप लोगों ने एक लेटर लिखा था दिल्ली सरकार को, जिसमें आपने स्टेट किया था कि 1027 में से केवल 203 स्कूल हैं दिल्ली में, गवर्नमेंट स्कूल, जिनमें हेड ऑफ द स्कूल मौजूद है, बाकी में नदारत है। कोई रिप्लाई आप लोग को दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर मिल पाया है, और क्या स्थिति थी जब आप लोग ग्राउंड पर गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए? देखिए, हमने कई सारे स्कूल्स का विजिट किया है। एक स्कूल में तो हमको सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किताबें, जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, जो एससीईआरटी की किताबें होती हैं, वो बाथरूम में रखी हुई मिली थी। कई जगह पे हमको स्कूल्स में टॉयलेट पर्याप्त नहीं मिली, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं मिली। हमने ये भी देखा कि जब वोकेशनल कोर्सेज की बात है तो लड़कियों को केवल सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। मतलब जेंडर के हिसाब से ये तय किया जा रहा है कि लड़कियां केवल सिलाई कढ़ाई ही सीखें। हमने इस बारे में बात भी की, पर हमको कोई संतुष्टिप्रद उत्तर मिला नहीं। हमने देखा कि स्कूल्स ओवर क्राउडेड हैं। एक दो जगह पे तो ये देखने को आया कि बिल्डिंग्स इतनी डेप्लोरेबल हैं कि बच्चों को वहाँ बिठाना ही खतरनाक है, बच्चों का जीवन खतरे में है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात हमको इस समय मिली, वो ये मिली कि कई सारे स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं हैं, हेड ऑफ द स्कूल्स नहीं है। जो टीचर्स थे उनका कहना यह था कि प्रमोशन बरसों से नहीं हुए हैं, जिस कारण की प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तो हमने इस संबंध में जब यूडाइस की रिपोर्ट देखी, जो दिल्ली सरकार का जमा किया डेटा था, तो उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई। जब ये पुष्टि हो गई तो हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि वो इस स्थिति को ठीक करिए। All right, we're being joined by Aparajita Gautam, President of the Delhi Parents School Association, on the broadcast. Ma'am, thank you so much for joining us here on Mirror Now. Now, the NCPCR is saying that 80% of schools in the Delhi government don't have a principal. Now, such an important post is vacant. Now, the point I'm trying to make it that at a time when the Delhi government keeps, tom-tomming about how much they've done to improve schools in the national capital, how do you see this? देखिए, हम तो आज नहीं, हम कई सालों से इन चीजों का खुलासा करते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो अपना शिक्षा का मॉडल दिखा रही है, वो एक्चुअली शिक्षा का मॉडल पूरा झूठ पे बेस है। मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। जैसे अभी बात आई है कि प्रिंसिपल्स नहीं है, यहाँ पर हम आपको बताएं, जिसको ये पद दिया गया है, हेड ऑफ स्कूल बनाया गया है, वो आपका 4 तरह की वो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। वो एडमिन भी हैंडल कर रहे हैं, वो अपनी टीचर वाली प्रोफाइल भी हैंडल कर रहे हैं। आप ये देखिए, एक इंसान 4 तरह की पोजीशन होल्ड कर रहा है। दूसरा, मैं शिक्षा मॉडल की बात करूं, आप दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर से उठा के देख लीजिए, आपके यहाँ की जो शिक्षकों को है, आज भी इधर उधर के फालतू के कामों में लगाया जाता है। आप ये बताइए, मैं अगर कोविड की भी बात करूं, कोविड में जहां पर शिक्षक की पहली प्रायोरिटी थी बच्चों को पढ़ाना, वहां पर अगर आप इनसे आंकड़े मांगेंगे तो कोविड में शिक्षक का काम था खाना बांटना। आप ये काम तो किसी और डिपार्टमेंट के लोगों से करवा सकते थे, क्योंकि अगर खाना बांटने का काम है, या आपके आज अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वहां पर भी ये लोग टीचर्स को डिप्लॉय करते थे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप टीचर्स को पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी सारे कामों में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे सर ने यहाँ पर, मैंने अभी जो इंटरव्यू देखा उसमें बताया पानी की सुविधा नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास भी फीडबैक आता था कि अगर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर तक है, ग्राउंड फ्लोर पे एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है। बच्चे पानी पीने के लिए जब नीचे उतरते हैं, बच्चे घंटे ही वेट करते रहते हैं। रीजन, क्योंकि एक लंबी लाइन लगी हुई है। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप खुद देखिए दिल्ली का टेम्परेचर कितना है। अगर पूरे स्कूल में एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, एक वाटर कूलर लगा हुआ है, क्या सभी बच्चों की पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो पूरा कर पाएगा? ये बेसिक एमिनिटीज हैं। देखिए, हमने
डेफिनेटली बिल्डिंग्स भी बनाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम सराहना करते हैं। बट आप बेसिक एमिनिटीज में आप टीचर्स नहीं दे रहे हैं, आप बच्चों को पानी और साफ सुथरी सुविधाएं नहीं दे रही हैं। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप कानून को सर से यही बोलिएगा, इसको भी चेक करवाएं, क्योंकि हमने जब करीबन 2-3 साल पहले आरटीआई लगाई थी, हमने आरटीआई लगाई थी कि क्या स्कूलों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपरली हैं। मैं आपको बता देती हूँ, वहां पर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। और हमारे आरटीआई को जब आप लोगों ने कवरेज किया था, जिसमें ये था 50 to 60, यहाँ पर मैं अभी फिलहाल दिल्ली के सारे स्कूलों के आपको बताना चाहती हूँ, उनके फायर वाला जो एनओसी होती है वो एक्सपायर हो चुकी है, एजेस बैक एक्सपायर हो चुकी हैं। आप ये देखिए, भगवान ना करे किसी स्कूल में कोई हादसा होता है, जैसा हमारा एक फायर का एक जो प्रॉपर वो बना हुआ है, क्योंकि हमारा साउथ में वैसा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉपर उसको बनाया गया था। आज कोई हादसा होता है तो आप यकीन मानिए, जो फायर फाइटिंग सिस्टम है दिल्ली के कई स्कूलों में, हमने जब इंस्पेक्शन किया था, फायर फाइटिंग सिस्टम जंग लगे पड़े हैं। अब जंग लगा हुआ सिस्टम, टूटा हुआ सिस्टम, भगवान ना करे कुछ होता है, पानी आप कहाँ से लाएंगे? आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं है, जो एक पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी। और जब हमने ये बात उठाई थी, तो वहां के जो चीफ फायर ऑफिसर थे, सीएफओ सर जो थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने खुद बाद में खुलासा किया कि सरकारी स्कूलों की हालत तो इससे भी बदतर है। तो आज जो बातें आ रही हैं, मैं खुश हूँ दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि ये बातें, ये मुद्दे हम बहुत समय से उठा रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि बुक्स टॉयलेट में मिली, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें हमें तभी पता चली थी कि कोविड के दौरान किताबें कमरों में बंद होकर सड़ रही थी, बच्चों को किताबें नहीं दी गई थी। तो ये शिक्षा जो मॉडल दिखाया जा रहा है लोगों को, ये भ्रमित करने वाला है। हमें जो लगता है एक तरह से कि गरीब का बच्चा है, जो समहाउ हमें मैसेज लगता है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा गरीब रहने दीजिए, आप उसको ज्यादा मत पढ़ाइए, उसको पढ़ाई से ज्यादा छोटे मोटे व्यापार सिखा दीजिए। आप देखिए, आप खुद भी देखिए। मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि पानी नहीं है, हाइजीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेम एनसीपीसीआर भी वही बात कह रही है। इनफैक्ट अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली गवर्नमेंट को ये बोला है टीचर्स की फीस पे कि आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है फॉर नॉट पेइंग सैलरीज ऑन टाइम। एंड दिस ऑल्सो कम्स एट अ टाइम जब दिल्ली गवर्नमेंट बोल चुकी है कि वो एक बजट सरप्लस स्टेट है। सो क्या लगता है आपको, एक साइड से दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसे हैं, बजट सरप्लस है, दूसरे साइड से कोर्ट इंटरवीन करके बोल रही है कि ये कोई तरीका नहीं होता हमारे टीचर्स को उनके साथ बिहेव करने का। वेयर डू यू थिंक दैट दिस एंटायर प्रॉब्लम लाइज? देखिए, एंटायर प्रॉब्लम आपने अपने ही स्टेटमेंट में आपने ये बता दिया। प्रॉब्लम का जो जड़ है वो दिल्ली सरकार स्वयं है, उनके विज्ञापन है, वो जो कर रहे हैं कोर्ट में, उनको कोर्ट को देखिए लताड़ लगानी पड़ रही है कि टीचर्स को सैलरी दीजिए। खुद सोचिए, जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अलावा बाहर भी जाके बताती है हमने सबसे बड़ा सिस्टम बनाया है, बजट हमारा सबसे ज्यादा है, तो सर ये बजट खत्म कहाँ हो रहा है, जा कहाँ रहा है? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, हमें स्कूलों में बेसिक चीजें चाहिए, हमें स्कूलों में टीचर्स चाहिए, हमें स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस मॉडल्स वगैरह जो प्रमोट कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड स्टेप होना चाहिए था। अगर आपको और मुझे अगर प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो और हम पहले पानी पिएंगे, ये नहीं कि मैंने खाना खा लिया तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है। बेसिक आप एमिनिटीज दीजिए, धीरे धीरे आप स्तर बढ़ाइए, बट आप बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। आप पब्लिसिटी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो एक्चुअली बच्चों के लिए अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो मिसिंग है। Absolutely. Aparajita Gautam, thank you so much for joining us here on Mirror Now.